नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का शुक्र प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। प्रदोष काल में पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की कथा सुनने का भी विधान है। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा। और प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त सभी नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नवग्रहों की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत और नवग्रहों की कथा। कुंडली में यदि कोई ग्रह दोष हो, ग्रह बाधा हो, तो किसी भी ग्रह पीड़ा से कोई पीड़ा हो रही हो, तो प्रदोष व्रत रखने के साथ साथ ही हर प्रदोष व्रत में आपको नवग्रहों की पूजा करके नवग्रह मंत्र का जप करने के अलावा कथा का श्रवण भी करना चाहिए। उससे पहले जानिए आज प्रदोष काल के समय के बारे में कि आज प्रदोष व्रत में पूजा का समय है वो क्या रहने वाला है। इस प्रदोष व्रत में 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन रहेगा। आज का जो प्रदोष व्रत है, आज 13 दिसंबर है, शुक्र प्रदोष व्रत है। प्रदोष काल का जो समय है वह शाम को 4:53 से 6:20 तक रहेगा। अब शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर के सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत ही निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बेटियां हैं वो घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्र को उदय होने के बाद ही हम बहू को घर में ले करके आएंगे। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की। अंत में विवश होकर के उन्होंने अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर के सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर के बाहर निकला ही था कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट करके ले गए। अब किसी तरह सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को भी लग जाता है। तो उसने सेठ के घर आकर के, आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उनके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी के कारण आई हैं। आपका पुत्र शुक्र अस्त में ही पत्नी को विदा करा कर के लाया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाए तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र को पुत्र वधू के साथ वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख बनाने के लिए, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत ज्योतिष विज्ञान ग्रह है और उसकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करें तो सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और उनकी माता का नाम आदिति। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष ही महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अन्नी के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं।
तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह है। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगर हैं। स्वरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य, इनके शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों के बिल्कुल ही विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें और आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था। पिता का नाम विप्रेचित और माता का नाम संकलका है। राहु की दो पत्नियां हैं जिनका नाम नामवली और नागकर्णी। इसका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वही स्वर भानु देते के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चील है। यह तो सभी ग्रहों का परिचय। अब सुनिए ग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को सांप मिला तो कहने लगा कि मैं तुझे डस लूँगा। भाई बोला, नाग देवता, मैंने कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डस लोगे? मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हैं? तब सांप बोला कि तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उसे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस नहीं आओ, किसी और रास्ते से चले जाओ या फिर आओ ही नहीं, तो मैं अभी डस लूँगा। तब लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरे थैले में बैठ जाओ और जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के के ऊपर उसने बेलपत्र से ढक दिया ताकि वह किसी को दिखाई नहीं दे। फिर उसकी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी सुन रही थी। उसने भाई को आया हुआ देख करके भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी सुन लूँ और तुम बैठो, मेरी कहानी भी सुनो। बहन की कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी और जीवों जानवरों की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी की, जवाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेली की, और सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले, 8 पग आदमी चले, 4 पग सांप बिच्छू भंवरे सब आगे चले। और ऐसे भाई को कहानी सुना करके बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लेकर आए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता उसने थैला उठाया और अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। अब जब बहन हार पहनकर आई तो बहन को चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली कि भाई तुम ही तो लेकर आए हो मेरे थैले में, मैंने संतरे और केले और हार देखा था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया। बोला कि बहन उसमें हार नहीं था बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात बहन को बताई। फिर वह कहने लगा कि बहन यह तो तेरे 9 ग्रहों की कहानी का ही प्रभाव है जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली कि भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी हुई है,
तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह नवग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कह करके और उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा तो जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे नवग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रहों की कहानी रोज कहा करेंगे, मैं भी कहूँगा और तुम भी सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला कि जाओ एक लोटा जल का भर कर लेकर आओ और साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई और कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बेटी की, जवाई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं और सभी नवग्रहों को नमस्कार है। जैसे नवग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी की उतरे। सबको नवग्रहों की कृपा है वो बनी रहे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।